हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली मैथ के सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, तो मैथ का सिलेबस डिस्कशन सिलेबस डिस्कशन सिलेबस डिस्कशन तो देखिए, बेसिकली इसमें अगर मैथ की बात करें तो मैथ में कुल ऐसे 15 चैप्टर हैं। ठीक है, 15 में से जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा, और कौन कौन से चैप्टर का खासकर मैट्रिक के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं उसको भी मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला आपका जो चैप्टर आता है, ठीक है, पहला चैप्टर जो होता है वो वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या इसमें आप लोग ना मतलब विविध रूप से आप इसमें पूरे बेसिक लेवल से जानते हैं, जिसमें प्राकृत संख्या होगा, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, फिर अपरिमेय संख्या, फिर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली आप ये भी जानेंगे कि एक इस मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें खासकर 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 5 नंबर के प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं? तो पहले तो एक रूट होना सिद्ध करना आ रहा होता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ये आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसमें आप लोग को ये समझना पड़ेगा। फिर इसमें आता है ना कि अगर मान लीजिए एक किसी मतलब दो संख्याएं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 306 और 657, दो संख्याएं, उसका लसा 7 है, सॉरी मसा उसका एलसीएम 7 है, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो कितना हो सकता है? तो ये भी ऐसे प्रश्न ना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से संबंधित है? तो वास्तविक संख्या से संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए दूसरा जो चैप्टर आता है वो बहुपद आता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुपद में आप बेसिकली रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें बेसिकली हमको ना द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद में जैसे आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इसमें होता है शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। तो उसमें आप सूत्र जानेंगे, जैसे शून्यकों का योगफल आप ज्ञात करेंगे, या बहुपद से संबंधित प्रश्न, जैसे बहुपद कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो उसको ज्ञात करने का सूत्र जैसे उसको ज्ञात करने का सूत्र x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये जो सूत्र होता है ये आपके परीक्षा में बहुत काम करता है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ेंगे। अब देखिए थर्ड जो चैप्टर आता है आपका, थर्ड जो चैप्टर रहता है दो चरों का रैखिक बहुपद युग्म, दो चरों का रैखिक बहुपद युग्म, ये थर्ड चैप्टर आता है, दो चरों का रैखिक बहुपद युग्म। ये थर्ड चैप्टर आता है। इसमें आप लोग बेसिकली ना आप इसमें मतलब बहुपद ही पढ़ेंगे, बट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक संख्या दूसरी संख्या बराबर है, तो कौन सी रेखा प्रदर्शित करेगा? छेद रेखीय होगा, सॉरी समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समपाती होगा। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे। और इसमें बेसिकली ना आप ये भी सीखेंगे विलोपन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट लीजिए। इससे भी 5 नंबर के प्रश्न आपके 5 नंबर के प्रश्न में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें आप विलोपन विधि पढ़ेंगे, ब्रज गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आता है वो आता है क्या? ग्राफ बनाना। ठीक है, तो इसी में आपका ग्राफ भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो आप ये इम्पोर्टेंट हो गया, ये इम्पोर्टेंट हो गया। और ये आप लोग ना, जैसे अगर मान लो मैं पूरे सिलेबस को 100 मान लेता हूँ, ठीक है, पूरे सिलेबस को 100 मान लेता हूँ, 100%, तो ये हो जाएगा आपका 20%, ये आपका 5% मिलता है, और ये आपका 15% है। ठीक है, 15% ये इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली 20 क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी और 1 नंबर में भी बहुत सारे पूछते हैं।
तो ये 20% हो गया। अब देखिए फोर्थ जो चैप्टर होता है वो होता है द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण। ठीक है, आप समीकरण देंगे तो द्विघात समीकरण में आप बेसिकली ना यही पढ़ेंगे जिसमें आप विविक्तर, ठीक है, विविक्तर पढ़ेंगे। और इसमें बेसिकली आप द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाता है वो पढ़ेंगे आप। फिर इसमें आप बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी हैं। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है x² - x प्लस 1/4। अब जैसे इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं मतलब फर्स्ट टू थर्ड से भी, बट इसको अगर द्विघात बहुपद से सिद्ध करें मतलब सॉल्व करें तो इसमें अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ता है। तो अल्फा बीटा का जो मान एक्चुअली होता है इसमें तो द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद के सूत्र को आप सिद्ध करना भी सीखेंगे, जिसमें द्विघात का सूत्र x बराबर, ठीक है, x बराबर हो जाता है आपका x प्लस क्या होता है यार द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा, इसमें आप x प्लस बी स्क्वायर सॉरी बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस A4AB बटा में 2A, ये आप पढ़ेंगे। ये इसको सूत्र मतलब सिद्ध करेंगे आप लोग, ठीक है। बी प्लस माइनस, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस होता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अंडर रूट बट बाई 2A, ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। ओके, अब देखिए अगला चैप्टर जो आता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसको मान लीजिए आप 5% इसको मान लीजिए। एक आया था आपका क्या कहते हैं उसको, समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी चैप्टर आता है। तो समांतर श्रेणी में मुख्यतः आप यही पढ़ेंगे, इसमें AP कैसे निकालेंगे, ठीक है, AP मतलब AN, ठीक है, पूरा संख्या कितना होगा वो कैसे निकालेंगे, SN पूरे संख्या का योग कैसे निकालेंगे, ये N कैसे निकालेंगे, N पदों का योग, फिर सर्वांतर कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर भी ऐसे ऐसे हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, इसको भी 10% लगा लीजिए, ये भी 10% आपके सिलेबस में इंक्लूड है। फिर आपका छठवां जो चैप्टर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, त्रिभुज से अक्सर आपके 2 नंबर के प्रश्न में, 5 नंबर के प्रश्न में, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये ना एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है। इसमें आप लोग ना थेल्स का प्रमेय पढ़ेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, थेल्स का विलोम पढ़ेंगे, ये बेसिकली आप लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट। ओके, अब देखिए थेल्स त्रिभुज जो है इसको भी 20%, ये 20% आपके सिलेबस में निकल रहा है। तो 20 20 40, 40 है ये 20, कितना हो जाएगा, 40 20 हो जाएगा 60 और 60 ये 15, ठीक है, 60 15 75, ठीक है। तो 75% का स्कोर हो गया। अब हमारा बचा है 25%, तो 25% अब रखना है इसमें से। सातवां जो चैप्टर है वो आपका निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आप लोग ना बेसिकली ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए मैं R मान लेता हूँ, ठीक, R1 मान लेता हूँ, एक R2 मान लेता हूँ, इसके बीच की जो दूरी होगी वो कैसे निकालेंगे, हाँ, इसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक। तो इसका जैसे सूत्र होता है दूरी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस y2 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर, ये आता है इसका सूत्र, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब आते हैं हम सातवां जो चैप्टर है, आठवां चैप्टर, ठीक है, ये सातवां हो जाएगा, आठवां चैप्टर। तो आठवां चैप्टर ना आपका त्रिकोणमिति का परिचय है, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें आप त्रिकोणमिति के परिचय में आप बेसिकली ना ये पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपने हम कह रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है।
तो ये आपका 20% ये भी आ जाएगा, अब बच जाएगा 5% में आपका ये सब इनक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, तो ये ना आपके जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन ए का मान, प्लान डी का नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 कितना इन्वायरमेंट लिखना हम, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये भी है। ठीक है, अब देखिए ये तो इतना हुआ तमाम। ठीक है, ये 8 चैप्टर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जो आपके 7 चैप्टर आते हैं वो थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा ये छोटा छोटा चैप्टर है, तो आइए उसको भी देख लेंगे एक बार। तो देखिए 9वां चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, तो इसमें ना आप ना बेसिकली जैसे एक मीनार हो गया, मान लीजिए कोई मीनार है, ये मीनार हो गया, अब इस पर जो छाया बन रहा है, ये छाया देख रहे हैं, ये छाया बन रहा है, अगर आप इस डायरेक्शन से अगर लाइट मारें तो छाया इस पर कितने बनेंगे, इधर बनेंगे। हाँ, तो अगर इस मान लीजिए कोई मीनार है, ये मीनार है, इसकी छाया ये पड़ी, तो छाया के बीच की लंबाई कितनी होगी, मतलब छाया जो है इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मतलब जैसे मान लीजिए कोई मीनार है, मीनार की हाइट मुझे पता नहीं है, बट मुझे इसकी छाया की लंबाई पता है, सॉरी छाया उसकी पड़ी, छाया से हम क्या करेंगे, छाया से हम इसको ऊंचाई को नहीं निकाल सकते, तो ये भी आप लोग इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, फिर आपका आता है 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर आता है ब्रेथ। 10वां चैप्टर आता है ब्रेथ। ठीक है, 10वां चैप्टर आप पढ़ेंगे ब्रेथ। तो ब्रेथ में आप लोग ना जैसे ब्रीथ में आप लोग इसमें क्या करते हैं उसको, केंद्र कुंद्र के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको उस टाइम में बताऊंगा। ठीक है, तो ब्रीथ ये चैप्टर आ जाएगा। फिर 11 चैप्टर आ जाएगा रचनाएं। रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके ना मतलब 5 नंबर के प्रश्न में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका कुछ डरने की बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब आते हैं हम 12वां चैप्टर। ठीक है, 12 चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को ना, जैसे अगर बात करें हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में, आप इसमें ना मान लीजिए कोई एक वस्तु हो गया, मान लीजिए क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है, ये अर्ध क्यूब है। ठीक है, ओके, सॉरी अर्ध क्यूब नहीं, हम अर्ध गोला कह सकते हैं, ये अर्ध गोला है। ठीक है, तो इसमें ना अगर बात करें हम, तो इसमें कितने बॉल्स रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें मैंने ना वो प्लास्टिक का बॉल होता है ना, उसको मैंने इकट्ठा किया इसमें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कितने बॉल्स हम रख सकते हैं, तो ये हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। अब देखिए, अब 13 चैप्टर आएगा। ठीक है, 13 चैप्टर है ना, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट में, इसमें ना आप लोग ना बेसिकली बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें आप बेलन, फलान, डेकान, अर्धवृत्त, गोला, ये सब आप बहुत डीप से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, इसमें तीन प्रश्नावली हैं, एक ऐच्छिक प्रश्नावली है, तो इसमें आप लोग बेसिकली ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं 14 चैप्टर। 14 चैप्टर जो है आप सांख्यिकी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सांख्यिकी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप माध्य पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें आप प्रक्षेप विधि, पद विचलन विधि, और आप इसमें पद विचलन विधि हो जाएगा, प्रक्षेप गति हो जाएगा, सॉरी प्रक्षेपण विधि, और एक होता है याद नहीं आ रहा है। अब आते हैं हम 15वां चैप्टर है, वो आपका प्रायिकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका ना प्रायिकता जो है, ये अपने आप में थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग, जो हम कहते हैं ना थॉट जो होता है ना, थॉट आपके मन से निकलता है। मान लीजिए कोई टीम जीत रही है, तो उसकी जीत की परसेंटेज
उसकी हार की परसेंटेज है 0.5 कम है, तो उसकी जीतने के प्रतिशत कितने होंगे। तो ये आप लोग ना मतलब इसमें आप लोग बहुत इसमें घटनाएं, संभव घटनाएं, असंभव घटनाएं, ये सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा पूरे मैथ का सिलेबस, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो 7 ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला चैप्टर हो जाएगा, एक आपका तीसरा चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर आपका छठवां है, फिर आपका 8वां है, 8वां के बाद आपका ये फिर ब्रीथ आ जाता है, फिर आपका फिर ब्रीथ के साथ साथ रचनाएं भी आ जाएगा, और फिर सांख्यिकी आ जाएगा। 7 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।